ये जगह एक अनूठा प्रयोग करने की इजाज़त देती है। जी। बिकॉज़ ऑफ नो डिस्टर्बेंस, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज नेक्टर कैंप में, जो कि ऋषिकेश से करीब 30-32 किलोमीटर और शिवपुरी से 15 किलोमीटर की हाइट पे है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है और आज प्रॉपर्टी की ऑनर जो है बेनी किन्हा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले किन्हा जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। सौभाग्य कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आपके दर्शकों से आपके द्वारा बात कर रहा हूँ। जी बेनी जी, जैसा हम देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। आपने जो हट्स बनाए हुए हैं वो कुछ बैम्बू और अलग तरह के बनाए हुए हैं, तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ की। देखिए, सबसे पहली स्पेशलिटी ये है कि ऋषिकेश या शिवपुरी रेंज में सबसे ऊपर हिल टॉप के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये जो जगह है। बाकी जो कैंप्स हैं या जो रहने की जगह हैं वो नीचे की तरफ हैं या तराई में है या रिवर बैंक की तरफ है, जहाँ के बहुत सारे कैंप्स हैं। लेकिन जो लोग आइसोलेशन चाहते हैं, थोड़ा सा अपने साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं और प्रकृति के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं, जैसे आपने नोट किया होगा, ऊपर सिर्फ नीला आसमान है और नीचे एक वैली है जो आपकी नीचे दूर नीचे गहराई में गंगा बहती दिखती है। तो ये जो वातावरण है और ये जो एकांत जो आपको चाहिए होता है, अपने ग्रुप के साथ आपको रहना है, योग करना है, प्राणायाम करना है या ध्यान करना है या आपका अपना व्यक्तिगत समय आप जब चाहते हैं, तो ये जगह एक अनूठा प्रयोग करने की इजाज़त देती है। बिकॉज़ ऑफ नो डिस्टर्बेंस, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी तरीक़ा का। और दूसरी ख़ास बात यह है कि बाकी कैंप्स में जो लोग बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या बीमार हैं, उनको पैदल चलना पड़ता है, कई बार हमने नोट किया है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कैंप का गेट है, या आप यूँ कहिए अगर कहीं इमरजेंसी है तो कॉटेज के दरवाजे तक व्हीकल की सुविधा उपलब्ध होती है। तो आप मोटरेबल वे जिसको हम कहते हैं वो हमारे कैंप तक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। जी जी जी, यहाँ पे कितने हट्स हैं और ये किस चीज़ से बनाए गए हैं? हट जो बेसिकली बाम्बूस हम यहाँ कहते हैं, ये कपड़े के टेंट के रूप में नहीं है, तो आपको थोड़ा एक स्टेबल कंफर्ट जोन यहाँ मिलता है। तो वुड का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और बाम्बूस का इस्तेमाल किया है। तो वुड, बोर्ड्स एंड बाम्बू के इस्तेमाल करके यहाँ हट्स बनाई है। टोटल हमारे पास 11 हट्स हैं, तो करीब 25 से 30 लोगों के रहने की यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है, जी जी शेयरिंग बेसिस पे। जी जी। तो जो यहाँ पे ठहरते हैं उनके लिए ठहरने के अलावा और क्या क्या अवेलेबिलिटी है यहाँ पर? वंडरफुल। शहर शहर की भीड़, वहाँ का पॉल्यूशन, गाड़ियाँ और हर तरफ हर जगह आदमी ही आदमी देखने के बाद कहीं लगता है कि कुछ ब्रेक चाहिए जीवन में, कुछ एक जहाँ सांस ले सके। अगर आपकी ये फीलिंग है तो इससे बेहतर जगह शायद दिल्ली एनसीआर के आसपास या इतने बजट कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करें तो कहीं और उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको विशुद्ध और विशुद्ध प्रकृति आपको यहाँ मिलती है। इस कैंप से आपको सनराइज़ भी मिलता है और इस कैंप से आपको सनसेट भी मिलता है।
और जब बारिश का या कोई और मौसम होता है तो आप बादलों के बीच में होते हैं। कुछ बादल आपके ऊपर होते हैं, कुछ बादल आपके नीचे होते हैं, और आप बादल की नदी को आप बहते हुए खुद अपनी आंखों से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ योग की क्लासेस का प्रबंध है, यहाँ पर प्राणायाम का प्रबंध है। उसका हमारे पास करीब करीब 50 लोगों की सीटिंग का मेडिटेशन हॉल है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कोई मेडिटेशन की यात्रा में निकलना चाहता है, यहाँ कोई आर्टिस्ट का ग्रुप आना चाहता है, जो लैंडस्केप की जिसको हम बात करते हैं, यहाँ कोई म्यूज़िकल ग्रुप आना चाहते हैं, यहाँ से हम ट्रैकिंग की तरफ कैंपिंग की व्यवस्था है वो यहाँ से है। तो आप किसी भी तरह का रोमांचित अगर जीवन चाहते हैं उससे लेकर, और आप एकांत अपनी यात्रा खुद की, जिसको जनरली कहता हूँ आई मी माई सेल्फ, निज की यात्रा में अगर आप उतरना चाहते हैं, इस कैंप से आपको वो दोनों प्रोविज़न मिलते हैं। क्या बात है, शांति हो गई, कैंप हो गया, बहुत ही आलीशान तरीके से आपने बनाया। लेकिन अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे, और पैकेजेस क्या हैं? हाँ, पैकेजेस देखिए, एक तो कोई कहता है कि हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ रहना है, तो उसके पैकेजेस अलग हैं। और दूसरा, उसके अलावा कोई कैंप है जैसे 7 दिन का है, 10 दिन का है, हमारे पास 3 दिन से लेकर और 3 महीने की आइटनरी है, या जिसमें हम कहते हैं कार्य रूप है हमारे पास। 3 दिन के लिए भी कुछ है और 3 महीने के लिए भी है। तो हर एक्टिविटी का अलग अलग चार्जेस होता है। सो वो नीड बेस पे होता है। उसके अलावा सबसे सुंदर व्यवस्था ये है कि हम टेलर मेड व्यवस्था करते हैं, कि किसी ने कहा कि हम 2 दिन ये करना चाहते हैं, 1 दिन ये करना चाहते हैं, तो वो व्यवस्था भी हमारे पास है। सो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। सो वो नीड बेस के ऊपर है। और कैसे आएंगे, देहरादून आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। उसके अलावा आपका ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश आपका रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा ऋषिकेश का अपना अच्छा बस स्टैंड है, या शिवपुरी भी जो है प्रयाग के रास्ते में शिवपुरी भी बस स्टैंड है। और अगर कोई चाहता है तो गाड़ी की व्यवस्था भी है, एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, या नीचे शिवपुरी या ऋषिकेश तक कोई पहुंच जाता है तो वहां से भी गाड़ी की व्यवस्था है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि ये कैंप ऐसा है जहाँ पर डायरेक्टली आप अपने व्हीकल से कैंप के दरवाजे तक पहुँच सकते हैं। सो पहुँचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। बताया आपने नीड बेसिस पे है, लेकिन फिर भी अगर हम बताना चाहें पर्यटकों को जो उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो कम से कम क्या, कहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे पैकेजेस? आप 1500-2000 रुपये से करीब हमारी स्टार्टिंग होती है। अभी 1500 रुपये पर नाइट पर पर्सन की हम बात करते हैं, जिसमें तीनों टाइम की भोजन की व्यवस्था है, सुबह शाम की चाय है, और चाय के साथ कुछ नाश्ता लेना चाहते हैं वो है, कैंप फायर है उसके अंदर, अटैच बाथरूम है वेस्टर्न स्टाइल में, बिकॉज काफ़ी लोगों को सीटिंग की प्रॉब्लम होती है इंडियन स्टाइल में, तो वेस्टर्न टॉयलेट सीट के साथ, गर्म पानी की व्यवस्था के साथ, और गर्मी में कूलर के साथ। ये हालांकि हम हिल टॉप पे हैं तो इतना गर्मी यहाँ नहीं होती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ सिर्फ रहने की बात हम करते हैं तो पर व्यक्ति जो है एक 1500 रुपये का हमारे यहाँ चार्जेस है एक रात का। जी, इतनी गर्मी नहीं होती, अभी भी यहाँ पे ठंडा ही है, हम लोगों को महसूस हो रहा है। और आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो नेक्टर तक कैसे पहुँच सकते हैं पर्यटक? हमारी एक तो देखिए वेबसाइट भी है, दैट इज़ www.nectar nectarfactor.in। उसके अलावा हमारी मेल भी है, info@nectarfactor.in है। तो वी हैव कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग हियर, प्रॉपर बुकिंग सिस्टम एंड ऑल दैट। और दूसरी यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ पर आजकल एक चलन चालू हो गया, वो है सोलो वुमेन ट्रेवलिंग का ना। एकाकी अकेली लड़की या स्त्री भी निकलती है। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे साथ एक मेरठ से अकेली सोलो ट्रेवलर थी, यहाँ रह के गई है। तो आपने इन्वायरमेंट देखा होगा, पीछे गांव है लेकिन पूरी प्राइवेसी है। तो अगर लेडीज़ भी अपना अगला ग्रुप लाना चाहती हैं, या 2-3 गर्ल्स या एक गर्ल्स भी, अगर कोई सोलो ट्रेवलर भी यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पूर्ण रूप से उतनी ही व्यवस्था और उतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं जितना कि वो अपने घर में महसूस करते हैं। बिल्कुल। यानी कि कोई भी क्वीन बनना चाहती है, क्वीन मूवी देखने के बाद ये सोलो ट्रैवलर का चलन बहुत ज़्यादा चला, तो उसके लिए भी यहाँ पे सुविधाएं हैं। अच्छा, आप नेक्टर अमृत, जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी, तो इसके नाम का ये कैसे आपने ये नाम रखा है इसका? देखिए, अमृत बेसिकली एक जिस्ट है, एक मंथन के बाद की निकली हुई चीज़ है। तो सही गलत के बीच में, काले सफ़ेद के बीच में
अच्छे बुरे के बीच में, पाप पुण्य के बीच में जो भी एक मध्य मार्ग है, वो जो मध्य है वो अमृत है, उसकी बात हो रही है। तो प्रोफेशनल लाइफ, जो भी आपकी काम कर रहे हैं, जहाँ रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको लाइफ बैलेंस भी करनी है, जहाँ अपने लिए, खुद के लिए भी आपको कुछ समय चाहिए होता है। तो इसलिए ये अमृत ग्राम की धारणा है। उसके अलावा क्योंकि योग की व्यवस्था है, ध्यान की व्यवस्था है, और हमारे मेंटल हेल्थ पे वर्कशॉप्स होती हैं, लाइफ स्किल पे वर्कशॉप्स होती हैं, जो कि आप पाएंगे कि हमारा एक प्रोग्राम है ह्यूमन आर्किटेक्चर, जिसमें हम बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इमोशंस तीनों पे काम करते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है जहां आप अपने खुद के कोर के अमृत पे आप पहुंच सकते हैं, और अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए, प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेक्टर फैक्टर है, अमृत तत्व। नो, हिंदी में हम कहेंगे तो क्या हो गया, अमृत तत्व इज़ द कॉन्सेप्ट। सो उसकी एक कार्यशाला यहाँ होती है, तो ये अमृत कैंप हो गया, नेक्टर कैंप हो गया, है ना। यानी कि जैसे कि मंथन के बाद अमृत निकला था, उसी तरह से आत्म मंथन के लिए हम यहाँ आ सकते हैं। आत्म मंथन के लिए बिल्कुल। आ सकते हैं। उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि पूर्ण रूप से जीवन जिए। प्रोफेशनल लाइफ में आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, बिकॉज अर्थ जो है, धन जो है, आज का एक टूल है, एक जीवित रहने का टूल है। तो उस यात्रा में ज़रूर आगे बढ़ें, लेकिन कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में एक रोल में, परिवार में एक रोल में, चाहे पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, या ऑफिस में सीनियर जूनियर के रूप में, खुद के साथ कब होते हैं, नोट करेंगे। बिल्कुल। तो जब आपको खुद के साथ रहना है, अपना आई मी माई टाइम चाहिए होता है, तो वो ऐसी जगहों पर आपको मिल सकता है। और जनरली आप नोट करते हैं, भीड़ से भागकर ही तो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल और उसी लिए शायद पहाड़ों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस कैंप में आप नोट करेंगे, आपको कोई ट्रैफिक जाम, जैसे कुछ दोस्त भी आए हों, आपको यहाँ रास्ते में ऊपर आते हुए कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला होगा, और यू बी हियर, और आपकी जो इच्छा है अपने साथ रहने की, वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेहनत भी पूरी करें और इन्जॉय भी पूरा करें। ओनली वर्क्स मेक्स द जैक एंड डल, नो, सो यू मस्ट एंजॉय द लाइफ आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। और नौनिया जो है वो सोलो ट्रैवलर बन सकती हैं, ट्रैवलिंग कर सकती हैं, यहाँ आ सकती हैं और सेफली रह सकती जी, हैं। बिल्कुल। यहाँ से ट्रैकिंग भी कर सकती हैं, यहाँ पेंटिंग भी कर सकती हैं, या म्यूजिक भी कर सकती है, हाँ, और अगर कुछ योगा योगा जानती है तो यहाँ योगा सिखा भी सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए बेनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, है ना। मे गॉड ब्लेस यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, थैंक और मे गॉड ब्लेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू ऑल व्यूअर्स ऑफ द नोनी। एम आई राइट? या Grace of थैंक यू God. सो मच।